हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार अनौपचारिक अनुदेशकों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है कि जितने भी अनुदेशक 26/2/2016 के बाद हाई कोर्ट गए हैं उनकी ज्वाइनिंग बिहार सरकार नहीं देने वाली है, क्योंकि अभी तक जितने भी हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पे पारित किया गया था कि सचिवालय द्वारा 4 महीने के अंदर इन पे एक्शन लिया जाए, तो सचिवालय की तरफ से नोटिस आ चुका है और लगभग 12 से 13 केस ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सचिवालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम सभी केसों के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक केस को हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये 26 मई को ही पब्लिश किया गया था इसका स्टेटस सचिवालय के बिहार सचिवालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसे हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है। और इसके जैसे और 12 से 13 लेटर और हैं जिनको हमने डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर डाल दिया है। आप चाहे तो वहाँ से अपने केस का स्टेटस देख के पढ़ सकते हैं। इसके तरह लगभग 12 लेटर ऐसे हैं जिसे सचिवालय द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। इन 12 लेटरों को हाई कोर्ट द्वारा सचिवालय के पास भेजा गया था और बोला गया था कि 4 महीने के अंदर इस पे एक्शन लिया जाए, और 4 महीने होते होते सचिवालय ने इस पे एक्शन लिया और सभी लेटरों को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। और किस कारणों से रिजेक्ट किया गया है यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो सभी को हम यहाँ पे पॉइंट पढ़ के बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केस नंबर लिखा हुआ है 3168/2022 और इसको हाई कोर्ट ने 2/3/2022 को यहाँ पे इसकी सुनवाई हुई थी और इसमें 4 महीने का समय दिया गया था सचिवालय को इस पे एक्शन लेने के लिए। तो आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये मई में सुनवाई हुआ था और यहाँ पे मई में ये सुनवाई हुआ, जनवरी फरवरी मार्च में ये सुनवाई हुआ था और मई तक इसमें एक्शन आ गया है। तो इसमें क्या एक्शन आया है और क्या लेटर में लिखा हुआ है, चलिए इसमें थोड़ा हम पॉइंट इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उपयुक्त पारित न्यायाधीश में अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का मौका देते हुए दिनांक 7/4/2022 को सुनवाई की तिथि निर्धारित कर विभागीय पत्रांक 528 दिनांक 4/4/2022 के द्वारा संबंधित को सुनवाई में भाग लेने के निर्देश दिया गया। तदालोक में याचिकाकर्ताओं को दस्तावेज के साथ सुनवाई में निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए एवं अपना पक्ष रखा तथा अपने पक्ष के समर्थन में लिखित अभिवाद में संप्रेरित किया गया। संप्रेरित अभिवाद एवं सुनवाई में निम्नलिखित तत्व परिलिप्त हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो सचिवालय द्वारा नोटिस निकाला गया था वहाँ पे सब अपना डॉक्यूमेंट लेके गए थे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक के समावेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा LPA नंबर इतना दिनांक इतना को पारित आदेश एवं इस आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा पेज को हम ऊपर कर देते हैं कि आपको अच्छे से दिखाई दे, न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLP नंबर 32/069/2015 में दिनांक 26/2/2016 को पारित आदेश के अनुपालन में किया जा रहा है। SLP नंबर इतना में दिनांक 26/2/2016 में निम्नलिखित आदेश को पारित किया गया। इसमें क्या आदेश को पारित किया गया है कि इसमें जो 26/2/2016 से पहले जो निम्नलिखित 2 आदेश रखे गए थे, सेम वही 2 आदेश हैं। यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे ये 2 आदेश आपके सामने दिख के आ जाएंगे कि जो इसका पालन करते हैं वही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। उपयुक्त पारित आदेश के आलोक में अनुदेशकों के रूप में समायोजन के लिए संबंधित अनुरोध में निम्नलिखित 2 आदेश वो हैं कि 26/2/2016 से पहले आपको माननीय न्यायालय में आपके बाय नेम पिटीशन फाइल होना चाहिए और अनौपचारिक का आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन वहाँ पे जो गया था सचिवालय में, उसे वहाँ पे इसी की जांच करके रिजेक्ट कर दिया गया है।
और यहाँ पे साफ साफ ये भी लिखा गया है, आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसे आप अगर पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि बिहार गवर्नमेंट क्या चाहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पष्ट याचिका संख्या इतना, दायर करने वाले अनुदेशकों का मामला दिनांक 26/2/2016 के बाद समायोजन हेतु याचिका दायर करने वाले अनुदेशकों के समान ही हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि जो 26/2/2016 के पहले के हैं उन्हीं के समान इन लोगों का भी मामला है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुनवाई के क्रम में तथा सुनवाई के उपरांत संप्रीत अभिभावक में यह माना है कि इन्होंने समायोजन के लिए दिनांक 26/2/2016 तक माननीय न्यायालय में याचिका दायर नहीं किया था तथा इनके द्वारा 26/2/2016 के बाद समायोजन के अनुरोध के साथ माननीय न्यायालय में कोई वाद दायर किया गया है। मतलब बताया गया है कि 26/2/2016 से पहले इनके द्वारा कोई भी पिटीशन फाइल नहीं किया गया था। सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ताओं ने यह भी अनुरोध किया है कि अगर इन्हें अन्य अनुदेशकों के भांति समूह घ के नियमित पदों पर समायोजित किया जाना व्यवहारिक रूप से संभव न हो तो इन्हें शिक्षा एवं अन्य विभाग में उपलब्ध संविदा आधारित रिक्त पदों पर समायोजन किए जाने पर विचार किया जाए, परंतु माननीय न्यायालय के द्वारा इसे भी यहाँ पे खारिज कर दिया गया। मतलब यहाँ पे जो अनुदेशकों का मान था, जो 26/2/2016 के बाद पिटीशन फाइल किए थे कोर्ट में, उनका कहना था कि अगर आप पहले जैसे अनुदेशकों के भांति हमारा ज्वाइनिंग नहीं देना चाहते हैं तो कम से कम जो रिक्त पद हैं उन पे हमको ज्वाइनिंग दिया जाए। लेकिन यहाँ पे न्यायालय द्वारा इसे भी नहीं माना गया और सचिवालय द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है। तो इसमें हम आपको बताते चले कि जितने भी यहाँ पे पिटीशन फाइल हुए थे सभी का लगभग यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है। सभी का केस यहाँ पे हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे आप इसे भी पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि समायोजन के लिए दिनांक 26/2/2016 तक माननीय न्यायालय में याचिका दायर नहीं किए जाने तथा प्रस्तुत वाद में याचिकाकर्ताओं को समायोजित किए जाने पर संगत जिले के जिला कमेटी में कई अनुशास प्राप्त नहीं होने के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर बताया है कि SLP संख्या इतना दिनांक 26/2/2016 एवं SLP नंबर इतना में दिनांक 2/12/2021 तथा माननीय उच्च न्यायालय पटना डिवीज़न बेंच द्वारा MJC संख्या इतना को आदेश में आलोक याचिका संख्या 3168/2022 के याचिकाकर्ताओं को समायोजन का लाभ दे नहीं है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि जो केस नंबर 3168 है वो इसके पात्र नहीं हैं कि उन्हें यहाँ पे ज्वाइनिंग दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है तदनुसार याचिका संख्या 3168/2022 में दिनांक 2/3/2022 को पारित आदेश के आलोक में समायोजन की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं या आवेदकों का दावा एतद द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश याचिका संख्या 3168/2022 में दिनांक 2/3/2022 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो भी लोगों का हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पे डिग्री हुआ था और उन्हें यहाँ पे सचिवालय द्वारा 4 महीने का समय दिया गया था कि इस पे एक्शन लिया जाए, ऐसे लगभग सभी लेटरों पर एक्शन लिया गया है। आप यहाँ पे ये केस नंबर देख सकते हैं 3168। इसके जैसे 12 से 13 केस और है जिस पे एक्शन लिया गया है। एक एक करके हम सभी केस नंबर आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे एक और केस नंबर देख सकते हैं 29/34/2022, ये भी 26/5 को पब्लिश किया गया था। इसकी सुनवाई 2/3/2022 को हाई कोर्ट में किया गया था। उसके बाद ये दूसरा केस नंबर आप देख सकते हैं, तीसरा 143/2022, ये भी 26/5 को पारित किया गया था और इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में 2/2/2022 को की गई थी। उसके बाद अगला यहाँ पे केस नंबर देख सकते हैं 3333
2022 इसे भी सब 26 तारीख को बिहार एजुकेशन के साइट पर पब्लिश किया गया है। और एक और केस नंबर देख सकते हैं 113/89 2022, ये भी 2/2/2022 को पारित किया गया है और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद अगला केस नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो होगा 29/23/2022, इसको यहाँ पे 26 तारीख को इसको भी पब्लिश किया गया है और हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई 2/3/2022 को की गई थी। ऐसे ही बहुत सारे केस है, यहाँ पे हम एक एक करके सबको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34/34/2022, इसे भी 26 तारीख को पब्लिश किया गया था और इसकी सुनवाई 9 मार्च को हुई थी। उसके बाद यहाँ पे अगला केस नंबर आप देख सकते हैं, ये है 35/87/2022, इसके यहाँ पे जो पब्लिश किया गया था 26 तारीख को और हाई कोर्ट में इसकी भी सुनवाई 9 मार्च को की गई थी। उसके बाद अगला केस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये केस नंबर है 28/37/2022, हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई 23 फरवरी 2022 को हुई थी और यहाँ पे बिहार एजुकेशन के साइट पे ये 26/5 को अपलोड किया गया कि आपका यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगला केस नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32/39/2022, यहाँ पे इसका हाई कोर्ट में 2 मार्च 2022 को इसकी सुनवाई हुई थी। और फिर अगला केस नंबर आप देखिएगा कि ये जितने भी केस नंबर हैं ये सब 26/5 को बिहार एजुकेशन के साइट पे अपलोड कर दिया गया है। एक और यहाँ पे केस नंबर है 915, जिसे यहाँ पे 29 जनवरी 2022 को न्यायालय में इसका आदेश सुनाया गया था, जिसे पे एक्शन यहाँ पे 5वें महीने यानी लगभग 4 महीने बाद सचिवालय द्वारा इस पे एक्शन लिया गया। उसके बाद एक और केस नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप 32/51/2022, ये मार्च में 2 मार्च को इसकी सुनवाई हुई थी और यहाँ पे मई में इस पे एक्शन, मई के लास्ट तक इसका एक्शन ले लिया गया और इस पे रिव्यू बता दिया गया कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसे ही एक और यहाँ पे केस संख्या है 27/49/2022, इसकी हाई कोर्ट में सुनवाई 23 फरवरी 2022 को हुई थी और 26 मई को इसका आदेश में पारित कर दिया गया है कि आप इसमें जो अनुदेशक हैं वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसे ही लगभग ये लास्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2895/2022 और इसका यहाँ पे 2 मार्च को इसका भी सुनवाई हाई कोर्ट में हुआ था और 26 तारीख को इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। लगभग ये सारे पीडीएफ यहाँ पे 12 से 13 पीडीएफ है, जिसे हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये सारे पीडीएफ हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर डाल दिया है। अगर आप इस पीडीएफ को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, इसमें अगर आपका केस संख्या है तो आप इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको मैसेज करने का, अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज आप नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ आप ये सब लेटर पढ़ के अपना देख सकते हैं। तो आपको बेटर रहेगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन करिए, क्योंकि आप अपना वहाँ पर अपने बात भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अभी तक लगता है दोस्तों कि जो बिहार गवर्नमेंट है वो यहाँ पे अनुदेशकों की जो ज्वाइनिंग को लेकर, जो यहाँ पे जिनका उम्र अभी तक बचा हुआ है उनकी उम्र ख़त्म करने में लगी हुई है। क्योंकि ऐसे ही कर अब यहाँ पे आपका फिर से पिटीशन फाइल होगा, फिर से रिव्यू फाइलिंग होगा, फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर से आप लोगों का पैसा लगेगा, फिर सचिवालय में आपका लेटर जाएगा, फिर वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा, धीरे धीरे सबका उम्र ख़त्म होता रहेगा और सभी लोग शांति से अपने बैठते रहेंगे। अभी लगभग बहुत सारे अनौपचारिकों का एज ख़त्म हो गया है, तो वो अब ट्राई बिल्कुल नहीं करेंगे और जिन लोगों का भी 10 साल 12 साल बचा हुआ है वो फिर से हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर से वहाँ से आदेश आएगा और फिर वहाँ पे सचिवालय द्वारा इनका आदेश को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये पता नहीं कहाँ का नियम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब एक ज्वाइनिंग हो चुका है तो ये 26/2/2016 को बॉन्डिंग रखकर पता नहीं क्यों ये सचिवालय द्वारा रिजेक्ट करा जा रहा है। ये तकरीबन बहुत गलत हो रहा है अनुदेशकों के साथ, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं।
यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही अपडेट आता रहेगा तो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तब तक जय हिंद।